नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके सपोर्ट से हम ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे। आज आप लोगों के साथ में कुछ विशेष डिस्कस करने की इच्छा हुई कि ज़िंदगी में अगर आप किसी के लिए भी कुछ करते हैं, आप किसी की छोटी से छोटी भी हेल्प करते हैं या कुछ भी किसी के लिए करते हैं, तो दोस्तों उसे गुप्त रखो, उसे गिनाया ना करो। अगर आपने किसी जीव के लिए कुछ किया और वो जीव कितनी मायूसी, कितनी मजबूरियों से आप तक आता है, लास्ट ऑप्शन सोचता है कि चलो हमने किसी के लिए कुछ किया, और आप अगर उस चीज़ को उस इंसान के लिए करने के बाद अगर उसकी व्याख्या कर देते हो कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, जब आप उस चीज़ को किसी को बोलते हो तो वो चीज़ जो आपने किया है वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न एक ही है दोस्तों, क्योंकि कहीं कोई इंसान हताश होता है, मायूस होता है, उसको किसी चीज़ के आगे कोई रास्ता ना मिलता हो, और आप अगर उसके लिए कुछ करने के लिए निमित्त बन गए हो और आप निमित्ता से उस कार्य को पूरे करते हो, तो उसे वहीं के वहीं भूल जाइए। कार्य किया, हेल्प की, ऊपर वाले ने आपको उसका साधन बनाया, आपने उस कार्य को पूरे करने में अगले इंसान की मदद की, दोस्तों बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बार बार किसी के ऊपर अगर आप टॉर्चर करके, या टॉर्चर ना भी करो, या किसी के व्यक्ति को बार बार उसको गिना दो कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, दोस्तों वहीं के वहीं वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ जो आपने की है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है कि यार मैंने, किसी ने मेरे लिए कुछ किया है और अगर वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि मैंने तेरे लिए किया है, तो मैं उसको जो थैंक्स जो अंतरात्मा से कहना चाह रहा हूँ वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है और उसे बाह्य हिस्से से होता है, ओके बॉस आई एम सो थैंकफुल टू यू, पर वो जो थैंक यू है वो अंदर से नहीं होता है। और एक बिन मांगे मोती मिल जाए, आपने सुना है ना, तो वैसा ही है ये भी। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और आप उसको ज़िंदगी भर कभी ये ना जताओ कि मैंने तेरे लिए ये किया, तो दोस्तों वो इंसान जिसके लिए आपने ये किया वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को नहीं भूल सकता है। वो इतना एहसानमंद रहता है और ग्रेटिट्यूड करता है उस चीज़ का जिसका आपको भी फलित होता है। इसलिए फ्रेंड्स, हेल्प ऐसी करो जो गुप्त रहे और जीवन में अगले इंसान को भी फलित करे और जिसने की हेल्प उसको भी फलित करे। तो ये सबसे बड़ी एक नई सोच आज आप लोगों तक डिलीवर करने का मन हुआ था कि दोस्तों करो, ऐसा करो कि इस हाथ से इस हाथ को पता ना चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कई बार देखता हूँ लोग दो रोटी किसी मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे होते जिनको भगवान ने ये जीवन दिया है और उनको ये इस माध्यम से उनको जीवन जीने का जरिया दिया है कि लोग आएंगे और आपको देंगे और आपका घर गुजरन चलेगा। तो दोस्तों वहाँ भी लोग जाते हैं, दो रोटी पकड़ा या एक शॉल पकड़ा, 10 फोटो खींचे, फेसबुक पे डाल दिए, और ऐसा दिखावा करने से वो हेल्प का कोई मोल नहीं है दोस्तों। यदि आप किसी के लिए रियली कुछ करना चाहते हैं तो करो, लेकिन उसको कभी गिनाओ मत, उसको शो ना करो, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है। हम सब निमित्त हैं करने के लिए, हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करा रहा है हमें, वो निमित्त बना रहा है हमें कुछ करने के लिए। तो करो, तो ऐसा करो कि अगला भी सोचे कि वास्तव में कोई करने वाला मिला। तो दोस्तों अच्छा काम करो, उसे कभी भी इस तरीके से किसी इंसान को नीचा दिखाने के माध्यम से मत करो कि हाँ मैंने उस इंसान को रोटी दी। हम कौन होते देने वाले? देने वाला मालिक है, हम तो मात्र निमित्त हैं। तो ये थी दूसरी बात आज की। करो, ऐसा करो किसी को पता भी ना चले कि कोई करके चला गया, ऐसा कुछ कर जाएंगे और ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा एक संकल्प अपने में लीजिए कि कुछ भी किसी का अच्छा करना है, सोचना है और कुछ किसी के लिए कर जाना है तो वो कर जाइए दोस्तों, सोचिए मत, क्योंकि मालिक निमित्त बना देता है और करता धरता वही है। हम मात्र कठपुतलियाँ हैं जो ये कार्य करने में हमारे अपने शरीर को यूटिलाइज कर रहे हैं मात्र, क्योंकि देता भी वही है और लेता भी वही है। तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अपने जीवन में इसको लागू कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। इसका सुख जो है वो आपको अनगिनत खुशियां देता है, क्योंकि ये खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है माय फ्रेंड्स। तीसरी बात आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि एनर्जी को अपने अंदर कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, बैड एनर्जी, गुड एनर्जी। गुड एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव एनर्जी, बैड एनर्जी इज ऑलवेज अ नेगेटिव एनर्जी। जैसे कि आप अपने जीवन के डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं कि हम लोगों के साथ गिरे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, माता पिता हैं, परिवार है, हमारे व्यापार में हमारे व्यापारी है, कई अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल कूद में अलग एक टीम है जो अलग दुनिया से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों कई लोग से जुड़ने के बावजूद भी अगर आप अपने आप को शांत रख के पॉजिटिविटी को कैरी कर सकें, वही जीवन है। तो कैसे करें उस चीज़ को, वो सबसे बड़ी महत्वता है। अगर आपके साथ कोई भी इंसान
उलझने के माध्यम से आ रहा है या झगड़ा करता है या आपके ऊपर गलत शब्द डिलीवर कर रहा है, तो आपको उसको रिजेक्ट करना है, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। एक्सेप्टेंस में उसे लीजिए जो अच्छी चीज़ें हैं, रिजेक्ट उसको कीजिए जो हमें काम की नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना दोस्तों कि अगर आपके बर्थडे में या आपके किसी फंक्शन में या मैरिज फंक्शन में आप कहीं भी हैं और कोई भी लोग गेस्ट अपने यहाँ आते हैं, उपहार लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, और आप उनसे कहते हैं नहीं नहीं सॉरी वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट्स, प्लीज यू एंजॉय द पार्टी, यू प्लीज एंजॉय द फंक्शन एंड सेरेमनी, बट वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट, स्ट्रिक्टली वी हैव रिजेक्टेड दिस टाइम, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट्स। क्यों? तो जब आप उस चीज को मना कर देते हैं तो क्या वो गिफ्ट आप तक पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। उसी तरीके से अगर कोई आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है या गलत तरीके से आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है या आपको गलत ऊर्जा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट स्टॉप इट, रिजेक्ट इट एंड एंजॉय योरसेल्फ। आप उसको बोल दीजिए, हंसिए, बस दैट्स इट, एंजॉय। अगला इंसान खुद बोलेगा यार मैं इसको इतना परेशान कर रहा हूं, गंदा बोल रहा हूं, फिर भी ये हंस रहा है। तो दोस्तों उस चीज में जो मजा है ना, अगला इंसान जो गलत बोल रहा है वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा और वो ऊर्जा वहीं के वहीं रह जाएगी और आप अपने हाल में मस्त हैं, क्योंकि आप तो पॉजिटिव हैं, आपको वो चीज स्वीकारनी नहीं है, जो आपने मांगा ही नहीं है वो आप क्यों लेंगे। जिस जगह आपने किसी को बुलाया है अपने दरबार पे, अपने दरवाजे पे या अपने दरबार में, जब आपको वो चीज चाहिए ही नहीं तो वो देगा तो भी उसका कोई मोल नहीं है। तो अगर कोई आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, गलत गालियां गलौज कर रहा है, कुछ भी XYZ कर रहा है, आप अपना आपा मत खोइए, आप 100% वही रहिए जो आप हैं, और आप वही रहेंगे क्योंकि अगला इंसान खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं, ये मेरी बात को सुन ही नहीं रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, आपने उसको मना कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप कई रिलेशंस भी बचा सकते हैं, किसी का व्यवहार भी बदल सकते हैं, किसी को चेंज भी कर सकते हैं और अपने आप को भी बदल सकते हैं। तो 100% पॉजिटिव रहने के कई फायदे हैं। एक तो आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, और किसी के गलत बोलने से भी आप खुश रह सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग्स ऑल। और किसी के लिए कुछ भी करने की चाह रखते हो तो कर दीजिए फ्रेंड्स, कर दीजिए, और वो करने के बाद जो सुख मिलता है उसे फील करके इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। वही सबसे बड़ा इंजॉयमेंट है, वही सबसे बड़ा सुख है। जब आप किसी और को सुखी देखेंगे तो ही आप खुश रहेंगे, तो ही आप सुखी रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा मंत्र है लाइफ का। जीवन में जीना है, अच्छे से हंसते हंसते जीना है। और रोज रात को अपने आप को एनालाइज करो घर जाने के बाद, जब आप दिन भर के काम करने के बाद थक हार के घर आते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं, और जब आप थोड़ा वॉक करके घर आते हैं और जब आप सोने की तैयारी करते हैं, तब आप अपने आप को कमांड कीजिए, आज का दिन बहुत ही मंगलमय था, मेरा दिन बहुत अच्छा था, मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी, लोगों से जानी, अपनी राय दी, दूसरों की राय ली, और बहुत अच्छी तरीके से इस दिन का मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड किया, और मेरा दिन बहुत ही मंगलमय रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी रहा। ऐसी कमांड अपने आप को देके थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड करना है और अच्छे से डीप स्लीप में जाना है। और जब आप अगले दिन मॉर्निंग में उठोगे दोस्तों, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रेस फ्री पाओगे कि आप मानिए मेरी बात, आप करके देखेगा इस चीज को, यू विल लव टू डू इट, और आपका जीवन एक बहुत ही मंगलमय और अमूल्य मार्ग की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए और अपनी ऑरा को भी पॉजिटिव रखिए। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। करते रहिए, आगे बढ़िए, कुछ भी कीजिए लोगों के लिए, किसी के भी लिए मदद करते रहिए, निमित्त बनते रहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है माय फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा, कुछ और नई सोच के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव फ्रेंड्स। टेक केयर।